Dear student, good morning. Welcome to math class. Today I want to teach you differential equation. प्यारे बच्चों, कल आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। कल आपको हमने पढ़ाया था दो चीजें, उसका रिवाइज करते रहे। देखिए ऑर्डर और डिग्री। देखिए एक होता है ऑर्डर, इसे हिंदी में कहते हैं कोटि। एक होता है डिग्री, इसे पावर भी वो लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसे घात। ऑर्डर होता क्या है? कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसे उसकी घात कहते हैं। एक एग्जांपल देखो, d2y/dx स्क्वायर dy/dx की होल पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये रिवीजन करा रहे हैं इसका, एक एक्सरसाइज का 2 मिनट के लिए। इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर देखिए, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। इसके बाद हमें इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री का मतलब इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर। पावर जो देखी जाती है हमेशा उसी टर्म की देखी जाती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होता है। तो 1 है इसकी, देखो पावर। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, यानी एक्सपोनेंट यानी पावर, घात 1 होगी। ऑर्डर मींस कोटि, 2 हो गई इसकी। इसके बाद देखिए आगे स्टूडेंट, आज हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज 13.2। देखिए एक्सरसाइज आपकी लगा दी आज नंबर पर 13.2, सॉरी 12.2। ये 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर तो आपका वेक्टर का है। देखो इसे एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, आपको कर्व की इक्वेशन, कर्व कहते हैं वक्र, जैसे कि पैराबोला, परवलय कहते हैं हिंदी में, इलिप्स दीर्घवृत्त, हाइपरबोला अति परवलय, इस तरह की इक्वेशंस दे रखी होंगी इन कर्वों की। उन इक्वेशंस के अंदर यानी समीकरण के अंदर जो हमें कांस्टेंट दे रखे होते हैं, जैसे ए बी सी, तो इस तरह के जो भी कांस्टेंट आपके होंगे उनको एलिमिनेट करना होता है। हिंदी में कहते हैं विलुप्त करना। विलुप्त का मतलब हटाना है। और वो हटेगा कैसे? जो भी हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, हम उनका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करके जो आपको ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है वो, और डेरिवेटिव वाली जो आपकी इक्वेशंस आएंगी उनको किसी भी तरह से क्वेश्चन के हिसाब से सिंप्लीफाई करना होता है, यानी हल करना है। जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, एक दूसरे में वैल्यू रख सकते हो, एक दूसरे की फाइंड करके निकाल कर। जब वैल्यू निकाल के आप रखोगे तो उसके अंदर से कांस्टेंट हट जाएगा। बट आपको एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव करना होता है, जितने उसके अंदर कांस्टेंट होते हैं उससे अधिक बार डेरिवेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला यानी परवलय की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट a आ रहा है, तो केवल एक बार ही डेरिवेटिव किया जा सकता है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, कहीं पर दे दिया आपको एक वक्र यानी कर्व की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके अंदर दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो हम इसका 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे दी आपको
y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो देखिए आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी एक्स में ही आपका वेरिएबल। तो देखो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, ax का डेरिवेटिव ये आ गया b अपॉन x का माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका ax और माइनस b अपॉन x ये आ गया। अब देखिए हमारे पास यही इक्वेशन थी, इसको हम रीडिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए वी गेट, इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट में लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में। इसमें x है ही नहीं, जीरो हो गया। माइनस डी ओवर डी एक्स बी एक्स की पावर माइनस टू, तो ये तो हो गया डी टू बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। पावर पहले आ गई टू और एक और कम हो गई x की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू द टू बी अपॉन एक्स क्यूब। तो हमें यहां से मिला डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बी अपॉन एक्स क्यूब। ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बी अपॉन एक्स। अब यहां पर आ गया टू बी अपॉन एक्स आ गया, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए, एक इक्वेशन ये आई है बनकर, और एक इक्वेशन ये आपकी रेडी हो गई। ये देखो थर्ड इक्वेशन। चलो इसका नाम बदल देते हैं, इसे फोर्थ लिखे देते हैं। अब इसके बाद देखिए एडिंग इक्वेशन। हमें देखो कौन कौन सी को ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें। इसी इक्वेशन को और इसको तो ऐड कर दो और इसको कर दो सब्ट्रैक्ट। एडिंग फोर्थ एंड सेकंड, फोर एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट। फोर और सेकंड को ऐड कर दें और फर्स्ट को कर दें सब्ट्रैक्ट। तो करिए बच्चों, तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखे देते हैं या नीचे, थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। देखो इस पॉइंट को मैं यहां ऊपर टॉप पे ले जा रहा हूं। देखो फोर्थ इक्वेशन आपकी ये है, देखो एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। फोर्थ को और सेकंड को ऐड करना है। सेकंड देखो ये आपकी ऐड कर दिया। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, ये y हो गया इज इक्वल टू था। फोर्थ का रिजल्ट क्या है, देखो ये टू बी अपॉन एक्स है। सेकंड का रिजल्ट क्या है, जैसे ऐड कर रहे हो एक्स माइनस बी अपॉन एक्स। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हो आप, इसको कर रहे हो। ये इससे कैंसिल हो गए, देखो दोनों मिलके, ये इससे कैंसिल हो गए,
इज इक्वल टू ये जीरो बन गया इधर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसके अंदर एक भी कांस्टेंट नहीं बचा। अब आगे बताते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर भी था ये किसकी समीकरण होती है? ये वृत्त की समीकरण होती है जिसका केंद्र 0 0 यानी सेंटर 0 0 हो और रेडियस 0 हो। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपका, देखो देख लेना बुक में पूरा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये। और देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x यानी डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx इसका 0, टू कॉमन y dy बाई dx इज इक्वल टू द 0, 2 को डिवाइड में ले जाइए 0 के, ये देखो आपका रिजल्ट आ गया, ये x डिवाइड बाई dx, x प्लस y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। इसके अंदर कितने कांस्टेंट है? 1, यानी कांस्टेंट 1 है तो 1 टाइम्स ही डेरिवेटिव किया है, देख लो इसके अंदर से आपका कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रीडिंग करिए तब तक। देखो थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन यानी वक्र की समीकरण, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। देखो इधर, इसमें दो कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नोट कर दो। देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया, देखो dy बाई dx, ये e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, 3x का 3 हो गया, 3 को पहले रख के देता हूं, b कांस्टेंट e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 5x का 5, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, तो देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, क्या ये लिख सकते हो? सबट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a। 2 से क्या 3 से कर लो, 3 से करने से इक्वल होगा, या तो 3 से कर लो या 5 से कर लो, आपकी चॉइस है। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को करे देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, देखो 3 से मल्टीप्लाई करे देते हैं। ये बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट इक्वेशन देखो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो गया। देखो dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू द 8b e की पावर 5x। अब देखिए dy बाई डी एक्स माइनस 3y अपॉन e की पावर 5x इक्वल टू 8b। प्यारे बच्चों आगे देखिए, वैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखो dy बाई डी एक्स माइनस 3y अपॉन e की पावर 5x इक्वल टू 8b e की पावर 5x। ये देखो नोमिनेटर बन गया सारा, ये डिनोमिनेटर है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। तो देखो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर का डेरिवेटिव करो और 3y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया माइनस नोमिनेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये हो गया, देखो e की पावर 5x का e की पावर 5x और 5x का अगेन डेरिवेटिव 5 आ गया। अपॉन क्या है देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव का u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में समझो, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, हर का वर्ग। और इधर देखिए बेटा, इधर सॉरी 8b था आपका, 8b का डेरिवेटिव 0 हो गया। देखो 8b था, देखो यहां पर 8b। आगे देखिए आपके इस क्वेश्चन के अंदर से e की पावर 5 कॉमन आ रहा है, e की पावर 5x ये कॉमन ले लिया। ये देखो dy बाई डी एक्स, ये देखो ब्रैकेट डाल दिया इसका अलग, ये डाल दिया माइनस, देखो dy बाई डी एक्स माइनस 3y मल्टीप्लाई 5 अपॉन में e की पावर 5x का होल स्क्वायर, एक पावर कट गई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 से। ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई और कर लो साथ ही साथ, 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 15 कर लो, चलो इसे इक्वल टू 0। ये ऐड हो गया 8 dy बाई डी एक्स प्लस का 15y इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के अंतर्गत यानी इसी इक्वेशन में कहीं भी देख लो वेरिएबल कांस्टेंट एक भी नहीं है, सारे वेरिएबल और डिफरेंशिएट पार्ट हैं आपके। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताते हैं।
जो भी आपका सीरियल पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द कर्व, देखो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, e की पावर x ब्रैकेट में a sin x, सॉरी a cos x प्लस b sin x। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो देखिए डिफरेंशिएट with respect to x we get इसका डेरिवेटिव dy by dx, इसे u into v के फॉर्मूले से सॉल्व करो। फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव माइनस a sin x प्लस b cos x। देखिए प्यारे बच्चों, e की पावर x थ्रू आउट कॉमन ले लो, यहां से e की पावर x कॉमन आ गया, तो देखो a cos x b sin x माइनस a sin x b cos x। ये रिजल्ट मिला। क्या और शॉर्ट में बना सकते हो इसे चाहो तो, देखो चाहो तो इसे y लिख लो तो और ज्यादा आसान रहेगा। देखो इधर इसे हम y भी लिख सकते हैं, ज्यादा इजीली हो जाएगा। e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब देखिए यहां फिर करिए रीडिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो इसका डेरिवेटिव हो गया d2y by dx स्क्वायर, y का आ गया देखो dy by dx, इसमें u into v लगा दो। फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव माइनस a cos x प्लस b sin x। d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू देखो dy by dx, e की पावर x कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो देखो यहां से क्या आया माइनस a sin x b cos x माइनस a cos x और b sin x। तो देखिए माइनस a sin x प्लस b cos x, देखना यहां पर इसको हटा रहा हूं यहां से, देखो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू द dy by dx, इससे इसके हिसाब से सेट करिए, तो देखो dy by dx प्लस इससे देखो यहां पर इसी को हटा दो, यहीं पर देखो माइनस a sin x प्लस b cos माइनस a sin x प्लस b cos x, इसको पास पास ही रखिए। तो देखो e की पावर x, इसको चलो ऐसे ही रख लो आप, देखना है इधर अच्छे से, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, इसकी वैल्यू आ गई dy बाई dx माइनस y। एक बार लिख लेते हैं, चलो e की पावर x देखो माइनस a sin x b cos x, ये लिख दिया देखो ये, और ये आ गया माइनस साइन कॉमन ले लो e की पावर x a cos x माइनस b sin x, इसकी वैल्यू ढूंढिए आप, क्या मिलेगी देखो, इसकी वैल्यू ये मिलेगी आपको, देखो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपको मिली dy बाई dx माइनस y मिल गई, देखो इसकी वैल्यू dy बाई dx माइनस y मिल गई इसकी वैल्यू, और e की पावर x, अब देखिए ये वैल्यू तो आपको मिल गई यहां से, अब हमें किसकी वैल्यू निकाल के रखनी है, देखो e की पावर x a cos x माइनस b sin x, इसकी वैल्यू रखनी है आपको, पहले ये हटाना पड़ेगा यहां से। अब देखो इसकी वैल्यू y बन गई, इक्वेशन से देख लेना, इसकी वैल्यू भी y बन गई। ये दोनों ऐड हो गए, इधर ले आइए, ये आपका रिजल्ट बन गया। and d2y by dx square minus 2y equal to 0।